सबसे पहले तो आप सभी प्यारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दो नेता मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जल्द ही में 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर ये लोग तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दिए हैं। और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो 2000 विधानसभा चुनाव होगा तो इस पर इन लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तो सबसे पहले हम काशिफ अंसारी जी से बात करते हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। सबसे पहले तो न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल हम आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप बहुत एक्टिव दिखते हैं, तो आप सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से वार्ता कर रहे हैं या फिर ज़मीनी हकीकत? ऐसा है, हम लोग ज़मीनी स्तर पे जो काम करते हैं वही सोशल मीडिया पे दिखता है जी। हम लोग पूरे ज़िले के अंदर जी हर गांव में सारे विधानसभा में हमारे कैंडिडेट तैयार हैं जी। और सेवता से हमारे जावेद साहब इलेक्शन अभी से लड़ रहे हैं। 2022 की हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। 2022 चुनाव आने वाला है, उसके लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। बाकी कौमी सदर सूबाई सदर तय करेंगे क्या करना है। बाकी हम लोग अभी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता के आवाम के बीच जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को एक ही उम्मीद बची है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर कोई किसी से उम्मीद है तो वो बैरिस्टर ओवैसी साहब है। बाकी सभी को देखकर समाजवादी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान पहुँचाया। वहीं बसपा गवर्नमेंट में रही तो वहाँ पर भी मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो हमारे यही मुद्दे रहेंगे। आप समाज को लेकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई ज़मीनी मुद्दे होंगे, उन चीज़ों को लेकर के? सामाजिक मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में जेलों के अंदर मुसलमान नाजायज़ मुकदमों में फंसा के अंदर ठूसा गया है। तो हम लोगों की तमाम चीज़ें, लिंचिंग हो रही हैं, इखलाक खान साहब का कत्ल हुआ और भी तमाम चीज़ें ऐसे वाक़यात हुए, मुजफ्फरनगर हुआ। तो हम लोग को पहले जो हमारी दलित मुस्लिम कौम है उसको यही की उम्मीद है पार्टी से, सामाजिक मुद्दे भी रहेंगे। अच्छा, जो आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं न्यूज़ चैनलों पे कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आज़म खान, जो रामपुर से बिलोंग करते हैं, वो काफ़ी समय से जेल में है इस समय, और उस पर प्रतिक्रिया आ रही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। उसकी क्या हकीकत है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो ये सवाल किया। ऐसा है, अखिलेश यादव जी को ओवैसी साहब अभी से ही नींद में सताने लगे हैं, उनको डर दिखने लगा है। ऐसा है, आज़म खान साहब से मिलने की भी कोई हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन जो भी चला उससे एक चीज़ ये साफ जाहिर हुई कि 1 साल से आज़म खान साहब को अखिलेश पसंद नहीं करते थे। जैसे ही ओवैसी साहब ने इच्छा जताई तो कांग्रेस के बड़े लीडर और आज़म खान के घर अखिलेश यादव खुद पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं ये डर दिख रहा है। 2022 में इसका बहुत भारी नुकसान इनको उठाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जावेद हाशमी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सीतापुर से बिलोंग करते हैं और सीतापुर के अंतर्गत आने वाली सेवता विधानसभा से आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप जनता के बीच में जाएंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहले मैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूं। जी, जो मेरा प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं सन 2022 की तैयारी कर रहा हूं और तमाम उम्मीदवार इलेक्शन के 2 महीना 3 महीना पहले आके क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभारी की हैसियत से मैं अभी से सन 2022 की तैयारी कर रहा हूं। और मेरी रोज़ कहीं ना कहीं जो हमारे ज़िला अध्यक्ष काशिफ अंसारी साहब हैं, उनके साथ हम लोग दौरा करते हैं क्षेत्र में। और माशाल्लाह जिस तरीके से आवाम का समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल रहा है, उससे तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। अच्छा, जो 2022 विधानसभा चुनाव होगा उसमें आपके पार्टी के क्या मुद्दे होंगे? किन मुद्दों को लेकर के पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी? अभी तक 70 सालों में मुसलमान, दलित, आदिवासी, कमज़ोर तबका, पिछड़ा वर्ग जो अब तक सबसे निचले पायदान पे है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब का मिशन और विज़न ये है कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उस तक सही से विकास पहुँचे, और जो नाजायज़ बेकसूर नौजवान लोग जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं उनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और गरीब आवाम के लिए हम लोग 24 घंटा खड़े रहेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। और चुनाव जीतने के बाद इंशाल्लाह संपूर्ण सेवता विधानसभा के अंदर जो अब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ
दलाली करने का काम किया है। हम लोग सही मायनों में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम करेंगे। काशिफ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर देखा जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में जो अन्नदाता किसान हमारा है, सबसे जय जवान जय किसान का जो नारा है, कहीं ना कहीं सरकार इसके भी खिलाफ है। सरकार ऐसा तानाशाही चल रही है कि एनआरसी के बाद और तमाम जो ये कानून आए थे उस पर एक मजहब का एक ठप्पा लगा दिया गया था, एक मुसलमानों का है। लेकिन जो किसानों का लेकर आया तो आवाम और जनता को, देश की जनता को पता चला कि ये पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है। यकीनन इस देश की सरकार जो है उसको किसी तरीके से कोई लोग पसंद नहीं कर रहा। सूत्रों के द्वारा हम लोगों को एक खबर मिला करती है कि ओवैसी साहब मंचों के जरिए से जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं जिनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है, उनका डर है, उनके लोग ये आवाम में ऐसा जहर घोलने का काम करते हैं। आज तक कोई ऐसी स्पीच दिखाइए आप जहाँ पे ओवैसी साहब ने बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया हो। देखिए, जहाँ पे हम लोग हैं लड़ रहे हैं जी, तेलंगाना में बीजेपी नहीं है। हम लोग बिहार में लड़े, जहाँ जहाँ पे लड़े वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे बीजेपी नहीं जीती। तो ये एक सिर्फ आवाम में ऐसा जहर घोलने का खासकर समाजवादी के लोग करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हम लोग संविधान के दायरे में रह के सबसे ज़्यादा संविधान को मानने वाली पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से अपने जनपद वासियों के लिए कोई मैसेज? जनपद वासियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो खासकर हमारा नौजवान है वो सियासत में हिस्सा ज़रूर ले। सियासत में अगर वो हिस्सा नहीं लेगा तो आगे आने वाले वक्त जो दौर है वो बहुत बुरा होने वाला है। ये तमाम सरकारें, तमाम लोग, खासकर मुसलमान जो नौजवान हैं उसके हाथ से कलम छीनने का काम कर रही हैं। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग तमाम सियासत में हिस्सा लें तभी आगे बढ़ पाएंगे। आज मैं जावेद जी न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कई ऐसे न्यूज़ चैनलों पे आज एक खबर देखा हूं कि आपके जनपद में कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं तो वो किसानों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्या जनपद में कहीं पर कोई प्रदर्शन कर रही है? हमारी पार्टी किसानों के साथ पूरी तरीके से उनके समर्थन में है। समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति करती है और इसके सिवा कुछ नहीं करती है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 26 जनवरी के दिन जो हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में किसानों के साथ तिरंगा झंडा लेकर के खड़ा है, ना कि अपनी पार्टी का झंडा लेकर के। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में आने के लिए व हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाइनों के साथ अपनी बात को ख़त्म करेंगे। अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत।